Ramo Ramo Ram Hare
Hare Krishna
शंकराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के संध्या के इस रविवार के कार्यक्रम में उपस्थित रुद्रपुर के सारे भक्तों का इस्कॉन संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप सब रविवार के दिन सब लोग आते हैं सत्संग कार्यक्रम करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। सत्संग से ही बुद्धि विकसित होती है, सत्संग से हमारा विवेक बढ़ता है, सत्संग से हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या हानि है क्या लाभ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान
है ना, सत्संग से प्राप्त होता है। और इसका उल्टा है असत्संग। असत्संग मतलब ऐसे लोगों का संग जिनका हृदय जो है वो भौतिक कल्मश से भरा हुआ है ना, जिनका जीवन अज्ञानता पर आधारित है ना। उनका सोचने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका व्यवहार, उसमें भगवान नहीं है। उसमें क्या है? स्वार्थ। जो भी करते हैं केवल अपने केंद्रित होकर करते हैं कि मुझे क्या इससे लाभ होगा। तो ऐसे व्यक्ति, इसको कहते हैं असत्संग। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। और सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमें अपने जीवन को एक दिशा मिलती है कि हमको अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए। इसलिए इस्कॉन संस्था जो है, इस्कॉन एक मंदिर है, मंदिरों का एक संस्था है, इसमें कई सारे मंदिर होते हैं। लेकिन हमारे जो मंदिर होते हैं वो मंदिर कम, शिक्षा संस्थान ज़्यादा है। आप बहुत कम ऐसा मंदिर देखेंगे जहाँ पे जाकर आपको वहाँ पे बैठा के आपको प्रवचन सुनाया जाएगा, है कि नहीं। मंदिर जाते हैं, वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, थोड़ा घंटी उंटी बजाते हैं, थोड़ा एक ऐसे एक टीका लगाएंगे, है ना, फिर कुछ मंत्र उंत्र पढ़ेंगे, थोड़ा एक दो फूल लड्डू चढ़ाइए और फिर हो गया, है कि नहीं। ये सामान्य तौर पे जो मंदिर है सनातन धर्म के, है ना, वो इस तरह से एक पैटर्न है, सेट है कि ऐसे ही होगा। और लोग जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, लेकिन इस्कॉन में थोड़ा अलग है ना। इस्कॉन में अगर कोई आएगा तो है नहीं कि अपना आके भगवान को आप डायरेक्ट कोई जाके पूजा नहीं कर सकता, है ना। पहले भगवान के बारे में जानिए, क्या जानिए, है कि नहीं। कौन है वो भगवान का तो जानना है, सीखना चाहिए भगवान के बारे में। जानेंगे उनको, पहले ज्ञान लेना चाहिए, है ना। ज्ञान बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति ज्ञान पर आधारित है, इसलिए व्यास जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे पुराण शास्त्र लिखे, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, बहुत सारी किताबें, महाभारत, रामायण, इतनी सारी किताबें हैं। पूरा जीवन भी पढ़े तो ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो ये सब किताब क्यों लिखा भगवान ने, शास्त्रों को क्यों लिखा गया? ताकि हम लोग उसको पढ़ के शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने विचार और व्यवहार को बदल सकें, है ना। विचार और व्यवहार में परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो केवल पूजा करने से ज़्यादा लाभ नहीं है ना। तो विचार और व्यवहारों में परिवर्तन आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सामान्य तौर पे हम देखते हैं हिंदू सनातन धर्म में, है ना, लोग मंदिर जाते हैं, है ना, और जाके पूजा करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना, कुछ लाभ मिल जाए, नौकरी मिल जाए। ऐसा
मंदिर जाते कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ है ना, मनसा पूर्ण हनुमान जी, है ना, ऐसे मनसा पूर्ण देवी सबूत रहता है, मतलब आपकी मन का जो ये है वो पूरा हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं, है ना। कई बार लोग जाते हैं पूरा हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है ना, होता है कि नहीं। अगर आपकी सारी मनसा वहीं भी पूरी हो जाए तो लोग क्यों डॉक्टर और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने जाएंगे। वो मनसा पूर्ण देवी के पास जाके बोलिए हमको एग्जाम पास करा दीजिएगा, बस खत्म, पढ़ाई में क्या करना है। इसका मतलब लोग जाते हैं प्रार्थना कर, लेकिन ये भी उनको रहता है कि नहीं, हो सकता है कि हमारा प्रार्थना ना सुना जाए, तो अपना बैकअप तैयारी करके रखना चाहिए, है ना। नहीं बिजली चली जाती है तो बैकअप रखते हैं, है कि नहीं। कई लोग घर में इन्वर्टर लगा के, तो जब बिजली चली जाए तो बैकअप, है ना। उसी तरह से है ना, लोगों को लगता है कि चलो अगर सुन लिए तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो फिर बैकअप के लिए अपना रखते हैं लोग, है कि नहीं। तो अगर वहाँ पे देवी हैं, भगवान है, तो फिर दो ही, या तो सुने या ना सुने, है कि नहीं। लेकिन दोनों है, कई बार अब प्रार्थना सुन ली जाएगी, कभी नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इस सबसे जनरली लोग मंदिर में सब जाते हैं, इसलिए जाते हैं। और आजकल लोग जाते हैं थोड़ा सेल्फी वेल्फी खींचने के लिए, है ना। एक नया ट्रेंड आ गया है कि वहाँ फाउंटेन होता है, थोड़ा ऐसे बैठ के ऐसे लेके थोड़ा अलग अलग स्टाइल में, है ना, थोड़ा अपना फ़ोटो और फिर व्हाट्सएप पे भेजते हैं, देखिए आज हम यहाँ गए थे। टूरिस्ट प्लेस, है ना, ज़्यादातर मंदिर क्या हो जाते हैं टूरिस्ट प्लेस। छुट्टी के दिन थोड़ा वहाँ जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे थोड़ा, इससे वहाँ स्टॉल भी लग जाता है, जलेबी गोलगप्पे सब जाके थोड़ा खाएंगे पिएंगे। तो ये भी एक पर्पस होता है, थोड़ा मेला टाइप का, है ना। तो लेकिन इस्कॉन मंदिर जो होता है, इसमें विशेष जो चीज़ यहाँ पे होता है क्या, मन्नत उन्नत तो आप पर्सनली मांगिए अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या बताया जाता है, ज्ञान। चर्चा होती है, शास्त्र पे चर्चा किया जाता है। यहाँ पे टीचर्स होते हैं, शिक्षक जो बैठकर प्रवचन देंगे, क्लास लेते हैं, उसमें बताते हैं। तो उसको सुनने से क्या होता है, हमको समझ में आता है ना। भगवान ने गीता में क्या दिया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है। तो धर्म की शुरुआत होती है ज्ञान से, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि अब आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए, केवल खाने पीने सोने में और उसका सामान जुटाने में, है कि नहीं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति का जीवन आप सब देखेंगे ध्यान से, तो उसका जीवन पूरा इसी पे आधारित है, क्या, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभि नराणाम, खाना सोना, है ना, और अपनी सुरक्षा के लिए सोचना, है ना, कि कोई आक्रमण ना कर दे। हालांकि आजकल लोग उसके लिए भी नहीं सोचते, है ना। आजकल सनातन धर्म इतना ज़्यादा, है ना, निष्क्रिय होता जा रहा है कि लोग अपनी सुरक्षा के बारे में भी अब सोचते नहीं हैं। सोचते सुरक्षा पुलिस करेगी, है ना, हमारी सुरक्षा कौन करेगा, तो पुलिस, ऐसे सोचते हैं लोग। अब पुलिस भी सोचता है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, है? पुलिस को तो गोली चलाने का आदेश ही नहीं मिलता है, इसलिए पुलिस भी सोचता है कि साइड में ही रहे, क्योंकि जो मारने वाले आएंगे तो कहीं दूसरों को बचाने के, चलो हम न मर जाएं, है कि नहीं। इसलिए पुलिस भी लास्ट में आता है, जब काम हो गया, जब कांड हो जाता है। यूजुअली अगर आप सिनेमा में भी देखिए या रियल लाइफ में भी आप देखिए, पुलिस कब पहुंचती है, तो क्राइम व्राइम हो जाता है, क्योंकि पुलिस जानबूझ के ऐसा करती है। क्यों,
ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कौन पंगा लेगा बिना मतलब का, क्यों हम टेंशन लें? हमको सैलरी मिल ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड हो जाएंगे, मरने से अच्छा है ना? क्यों? क्योंकि पुलिस को गोली चलाने का अधिकार नहीं है ना? पुलिस गोली नहीं चला सकती जल्दी, अगर चला दिया तो उस पर केस चल जाएगा, उसको जेल में जाना पड़ सकता है। तो वो भी सोचता है कि क्यों मैं झंझट लूँ, अपना नौकरी बचाते हैं और आराम से रहेंगे। तो हम ऐसा देखते हैं कि व्यवस्था लोग सोचते हैं कि ये हमको नेता हमारी रक्षा करेंगे, राजनेता हमारी रक्षा करेंगे, है कि नहीं? राजनेता का क्या फ़र्क पड़ा है ना? कोई फ़र्क नहीं है। वो तो है ना, अपना इलेक्शन जीत लिए और अपना गए, अपना आराम कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन पूरे भारत में आप देखो, हर साल 50 लाख क्राइम होता है ना? कितना? 50 लाख क्राइम हर साल। इतनी पुलिस है, इतने नेता हैं, इतने कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, इतने न्यायालय न्यायाधीश हैं, है कि नहीं? कुछ 15 दिन पहले 20 दिन पहले की घटना है कि हमारे एक भक्त हैं, वो पुलिस में नौकरी करते हैं ना? तो बाल कटवाने के लिए गए मार्केट में, है ना? तो नाई, रोड के किनारे नाई रहते हैं, तो उनसे पूछे वो कि यहाँ बाल काट दोगे? तो बस इतना बात किया उन्होंने। तो वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, कोई बात नहीं है, तो गाली देने लगा बस ऐसे ही गाली देने लगा, है ना? ऐसे ही भद्दी भद्दी गाली देने लगा कि तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि शाम हो गया है, शाम में बाल काटा जाता है? वो नहीं बोल रहा है, जिससे पूछा, बिना मतलब कोई खड़ा है बगल में, वो बोल रहा है। अब ऐसे बोले तो अलग बात है, गाली दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। है ना? तो इसने भक्त बोलता है उसको कि सिविल ड्रेस में था, बोला कि तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, तुमको थोड़े बोल रहे हैं कुछ, हम तो इनसे पूछ रहे हैं, है ना? तो और गाली देने लगा। तो पुलिस में था, तो उसको वैसे पकड़ के थोड़ा धक्का दे दिया, क्रोध आ गया तो वो गिर गया। अब बाद में पता चला कि वो अंधा था। वो अंधा था, गिर गया वो। अब क्या, उसके बगल में जो लोग हैं वो देखे, उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है इस अंधे को गिरा दिया, मार रहा है बिना मतलब का। कोई मतलब नहीं, किसी कोई पूछ नहीं रहा कि आखिर बात क्या है, कुछ नहीं। और लोग 8-10 लोग आके इसको मारने लगे, सब भक्त को। बहुत मारा उसको, हेलमेट से एक मारा, उसका यहाँ पे कट गया एकदम, पूरा खून गिरने लगा पूरा। ये स्थिति है समाज की। इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने न्यायालय हैं, इतनी पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये ज्ञान नहीं है कि भगवान सबको देख रहे हैं। अगर केवल इतना सिखा दिया जाए हर व्यक्ति को, बच्चे को जन्म लेते हैं उसकी माँ उसको सिखा दे, दूसरे की बात छोड़िए, कौन? उसकी माँ की, बेटा भगवान है, तुम जो बोलते हो वो देखते हैं, हर चीज़ नोट किया जा रहा है, उसका तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतनी बात सत्संग से आता है। कैसे आता है? सत्संग से नहीं सिखाया जा रहा है। भगवान का खौफ नहीं है, लोग डरते नहीं है भगवान से, क्योंकि उसकी शिक्षा नहीं है। आधुनिक स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? कैसे पैसा कमाया जाए, है कि नहीं? लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि भगवान से डरो, तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। ये कहाँ बताया जाएगा? ये शिक्षा इस्कॉन में मिलती है, यहाँ सत्संग में मिलती है। और चूंकि ये शिक्षा नहीं दी जा रही है आज स्कूल कॉलेजेस में, इसका परिणाम है ये
कि लोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, क्रोध में क्या क्या कर रहे हैं आप देखिए। मतलब 1 साल में 50 लाख क्राइम, तो 10 साल में 5 करोड़ हो गया, 4.5 करोड़ अदालत में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में चल रहे हैं। 4.5 करोड़ केस अदालतों में। और भारत के जितने जेल हैं सब फुल हैं, हाउसफुल। सही में आंकड़ा देखिए, जाके चेक करके देखिए, मैं तो चेक करके देख चुका हूँ। कोई क्राइम करता है तो उसको पुलिस जानबूझ के नहीं ले जाती है, क्यों? कि रखेगी कहाँ, जेल भरे हुए हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। इसलिए क्रिमिनल्स जानते हैं कि जेल में जगह नहीं है। वैसे भी हमको बेल मिल जाता है क्योंकि जेल में जगह है ही नहीं। अदालत में तक केस पुलिस लेती नहीं है, केस FIR क्यों नहीं लेती है? क्योंकि 4.5 करोड़ पहले से ही पेंडिंग है। स्थिति इतनी खतरनाक है, साधारण जनता को कुछ पता नहीं है। नेता आते हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर फ्लावरी, क्या बोलते हैं उसको, वादे कर देते हैं। पब्लिक भी खुश है, हमारे नेताजी देखेंगे हम सब ठीक कर देंगे है ना। और नेता भी जानता है ठीक है, कम से कम 5 साल के लिए तो राज्य मिल ही है। अब कुछ करता उरता नहीं है, फिर पब्लिक गुस्सा में आ जाती है, फिर क्या करती है, उसको उतार देती है, दूसरे को लेके आती है। 2 ही पार्टी है, तो उन दोनों को पता है कि भाई 5 साल तुम रहना, उसके बाद 5 साल हम थोड़ा वैकेशन पे जाएंगे, फिर अब तब तक तुमसे गुस्सा हो जाएगी जनता, फिर तब तक हम आ जाएंगे, तो तुम चले जाना वैकेशन पे 5 साल के लिए, फिर तुमको बना देगी जनता। नेता भी जानते हैं कि 5 साल बांट लेते हैं आपस में, है कि नहीं, उनको पता है। तो उनको टेंशन नहीं, उनको पता है कि इस बार हार जाएंगे चुनाव, तो कोई बात नहीं, नई पार्टी आएगी, उसको मौका मिलेगा, तब तक फिर हम जो आ जाएंगे 5 साल में, तब तक इससे गुस्सा हो जाएंगे लोग, है ना। उसको नाम दिया क्या है, उसको क्या नाम देते हैं, जो काफ़ी समय अगर कोई सरकार, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, है ना, लाइक दैट। इस बार उत्तराखंड में बीजेपी है तो थोड़ा गुस्सा है लोगों में कि काम नहीं कर रही है, तो अब क्या करेंगे, इस बार बीजेपी को हराएंगे, है ना। तो कांग्रेस आएगी, है ना, तो कौन सा कांग्रेस जाके बहुत बड़ा काम करे जो 70 साल में नहीं कर पाई और 5 साल में कर देगी, नहीं। तो ये सब केवल दिखावा है। क्या है? दिखावा। आपको कोई सहायता नहीं करने वाला है इस बात में। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बल है, वही व्यक्ति संसार में क्या है, उसके पास थोड़ा अधिकार का इस्तेमाल करता है। संविधान उसके लिए बनाया गया है, किसके लिए? जिसके पास पैसा है, जिसके पास बल है। ये कलयुग का स्वभाव है। तो ये क्यों ऐसा, इसको रोकने का तरीका क्या? हम सोचते हैं पुलिस हमको बचाएगी। अब पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट है। अगर यहाँ कोई पुलिस में है तो बुरा मत मानिएगा, है ना, क्योंकि हम सब का काम है सत्य बोलना, है। ब्राह्मण है, गुरु का काम है सत्य की तरफ, है ना। किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, बट जो रियलिटी है उसको हमें चर्चा करना चाहिए, है कि नहीं। और आप बोल सकते हो कि आप ऐसा कैसे बोल दिए, कुछ भी बोल देते हैं। आप कोई YouTube पे डाल देगा कि देखिए प्रभु जी ऐसे ऐसी पुलिस के खिलाफ बातें करते हैं, कोर्ट के खिलाफ बातें करते हैं, तो हो सकता है कि, है ना, महाभियोग चल जाए मेरे प्रति, है ना, कि आपने पुलिस को बदनाम किया है अपने स्टेटमेंट से, है ना, है ना। तो मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे जेल में जाने से 50 लाख क्राइम बंद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पुलिस को सम्मान देने से अगर 50 लाख क्राइम बंद हो जाए तो हम सम्मान देंगे। लेकिन समस्या यह है कि केवल पुलिस को सम्मान देने से, पुलिस के बारे में चर्चा नहीं करने से ये क्राइम बंद नहीं होंगे, है ना। पुलिस रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पुलिस में बहुत सारे लोग हैं जो
करप्ट हैं बहुत सारे लोग, हर जगह भरे हुए हैं। आप बिना पैसा के आपको कोई काम नहीं होगा। कुछ लोग ईमानदार हर जगह होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर जगह। तो ये सब कैसे दूर होगा? सत्संग के द्वारा। क्या? सत्संग, है ना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम एक जेल एटा में गए थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, हमारा काम था। तो रात जब मैं रेस्ट करने जाते 11 बजे था, होटल में हम लोग रुके हुए थे। तो 11 बजे अचानक थप 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 दरवाजे पे कोई आके, हंसी 11 बजे रात को कौन आ गया? दरवाजे खोले तो 5 पुलिस वाले, है ना, 5 पुलिस वाले, है ना, बोले। तो मैं इसी लाल कपड़े में बैठा तो है ना, तुम तड़ाक करके बात करने लगे, है ना। नहीं, कम से कम देखना चाहिए कि भाई कोई संत भेष में है, तो देख के होना चाहिए कि भाई संत हैं, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। तो पूछ ले कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, है ना। उसको ऐसे ही आगे देखने लगे, लैपटॉप खोल के वो पूरा बैग ढूंढने लगे क्या क्या है। हथियार तो नहीं मिला है ना। तो लैपटॉप था, कुछ है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, क्योंकि हम लोग प्रचार में जाना पड़ता है। तो बोले ये तो किसी एंगल से साधु दिखता ही नहीं, तो लैपटॉप रखा है, हार्ड डिस्क रखा है, सब रखा है, साधु। तो उसको माला नहीं दिखा, वहाँ पे माला भी रखा हुआ था। तो माला नहीं चेक किया कि साधु जी माला है ना करते हैं, तो है ना माला क्यों रखे हैं, है ना। और बहुत बदतमीजी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया पुलिस ने। कहाँ उसका आधार कार्ड दिखाया सब, नहीं। तो ये स्थिति है। बोले तुम आतंकवादी हो, तो हम आतंकवादी ढूंढने आए हैं, हम आतंकवादी ढूंढने आए हैं। जहाँ आतंकवादी ढूंढना है वहाँ पे भाग जाते हैं सब। तो आप देखो स्थिति समाज की, है ना, कि क्या स्थिति है ना। इस समाज में अगर आप सुरक्षित हैं तो ये भगवान की कृपा से ही है, अन्यथा कब किसके ऊपर क्या हो जाए कोई नहीं जानता है ना, कोई नहीं जानता। गोरखपुर में केस हुआ, आपने जाना ही था कि कैसे सिमिलर केस था। अंतर यही था कि हम चुपचाप सहते रहे, कुछ बोले नहीं, पर हमको 1-2 झापड़ मार देते पुलिस वाले। हाँ सही बता रहा हूँ। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो गोरखपुर वाला इंसिडेंट हमारे साथ भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहे थे, है ना। हम उनको बोले कि आप ना, वहाँ पे हमको रुकवाया था कि इसने IAS ऑफिसर ने रुकवाया था। वहाँ पे हमारे जान पहचान के भक्त हैं जो IAS हैं वहाँ पे, और उन्होंने मैं बोला कि आप हम जिन्होंने रुकवाया उनसे बात करो, और गुस्सा हो गया, तुम बात करा रहे हो हमको। देखिए ये स्थिति। तो मैं ये बता रहा हूँ कि समाज की स्थिति क्या है और इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है, जहाँ पे लोभ आ गया। मुर्दे पर आप 1 मन माटी डालिए या 10 मन, कोई फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति मर गया, उसका ईमान मर गया है। एक पाप जिसने कर दिया, वो उसको कितना भी पाप करेगा, उसका आत्मा मर चुकी है। जो घूस ले रहा है, जो पाप कर रहा है, जो पैसे के लिए समझौता कर रहा है सिद्धांतों से, उसकी आत्मा बची है, मर चुकी है। वो व्यक्ति किसी हद तक गिर सकता है। ऐसे समाज में जी रहे हैं हम। इसका समाधान क्या है? समाधान है सत्संग। लोग सत्संग में बैठते नहीं। सत्संग में बैठे तो उनको समझ में आए कि तुम जो बोलते हो, जो करते हो, जो सोचते हो, हर चीज नोट किया जा रहा है।
हर चीज़ नोट किया जा रहा है, कोई लिख रहा है। और समय आएगा जब तुमको इस सब का जवाब देना पड़ेगा। ये ज्ञान नहीं है लोगों को। क्यों नहीं? क्योंकि लोग बैठते नहीं सत्संग में। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। कुछ सोचने से पहले भी सोचना चाहिए। सोचने से पहले सोचो कि जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो कि गलत। बोलने से पहले कि मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ इसका क्या परिणाम होगा। क्या ये सामने वाले व्यक्ति को सुख देगा, कष्ट देगा? क्या ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि कैसे वाणी बोलनी चाहिए। हैं? वाणी की तपस्या। बोलने से पहले 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने बताया गीता में कितना? 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले। किसको पता है यहाँ? हैं? नहीं पता है। देखिए बोलते हैं सब लोग, सब लोग बोलते हैं। बोलने से पहले आप बोलते हैं, लेकिन बोलने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो याद नहीं है। इसका मतलब हम गलत बोल रहे हैं, है ना? तो 5 चीज़ें क्या है आप जानते हैं? अनुद्वेग कर्म वाक्यम। सबसे पहला क्या? ऐसा वाणी बोलो जो उद्वेग ना करे, किसी को हर्ट ना हो। क्या? किसी को हर्ट ना, कोई मरमाहत ना हो हमारी बात से। जब बोलने से पहले ये सोच। सबसे पहला चीज़ जो भगवान गीता में बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बोलने से पहले सोचो कि मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ, हैं, सामने वाला व्यक्ति को हर्ट तो नहीं होगा। उसी बात को कैसे बोले ताकि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना हो, दुख ना हो। बात वही बोली, लेकिन कैसे उसको बोलने का तरीका चेंज करके बोली जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को दुख ना हो। ये पहला चीज भगवान बताते हैं। दूसरा क्या है? सत्यम। क्या? सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। हैं? झूठ मत बोलिए। बोलने से पहले सोचिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। और तीसरा प्रियम है, प्रियम है, प्रिय लगने वाली वाणी। क्या? इस प्रयास कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को क्या लगे, आपकी बात आनंद दे उसको। आनंद दे। प्रियम, सत्यम, प्रियम। और पांचवा, चौथा है हितम। हितम, जिस व्यक्ति से बोल रहे हैं उसके उस बात को बोलने से उस व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, है? अच्छा, जिससे कुछ लाभ हो, है ना? किसको? जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं उसको कुछ लाभ हो, नहीं कि हमको लाभ हो। और शास्त्रों पे आधारित। पांचवा क्या है? शास्त्रों पे आधारित। देखना चाहिए कि कहाँ पे, अपने मन की गढ़ंत बात मैं बोल रहा हूँ या शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ था उस चीज़ को बोल रहा हूँ। गीता जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये मैं अपने से बनाया 5 चीज़ या कहाँ से बता रहा हूँ? भगवद गीता से बता रहा हूँ, है कि नहीं? अपने मन गढ़ंत नहीं बता रहा। तो बताने से पहले सोचना चाहिए कि कहाँ से बता रहा हूँ मैं। ज्ञान है, प्रमाणिक है कि नहीं है, प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ों का ध्यान कितने लोग रखते हैं? तो आप कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो दूसरा बोलेगा मेरे हिसाब से उल्टा होना चाहिए इसका। तो कैसे डिसीजन होगा? किसके हिसाब से होना चाहिए? शास्त्र के।
सब लोग शास्त्र के आधार बनाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये शिक्षा है नहीं। पुलिस वाला तो है लेकिन उसको बताया नहीं है कैसे बात करना है संत से, है कि नहीं, कैसे बात करना है। बस पावर आ गया है हाथ में, शक्ति आ गई है, मारते चलो। तो जो रक्षक है उसको भक्षक वही बन जाता है। समाज की ये स्थिति है ना। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से क्या डालने चाहिए, उसमें संस्कार डालने चाहिए सत्संग में। और ये काम जो है वो कहीं नहीं हो रहा है। स्कूल में तो बताया नहीं जाता क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसलिए सत्संग में बैठना बहुत जरूरी है। तो इस्कॉन में जो है इसलिए बताया जाता है सत्संग। सत्संग बहुत जरूरी है। और समाज में 100 करोड़ लोग अगर इंडिया में हैं तो 100 करोड़ लोगों को अगर हमें कवर करना है तो कितने संत होने चाहिए, साधु, बताइए। डबल तो होनी चाहिए। 100 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है। एक स्कूल में कितने स्टूडेंट पे एक टीचर होता है? 30 स्टूडेंट पे, है ना। तो 3 करोड़ तो टीचर होने चाहिए ना। 3 करोड़ क्या होने चाहिए? टीचर। तब जाके हम 100 करोड़ लोगों को शिक्षा दे पाएंगे। और कितने शिक्षा दे, सत्संग करने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। तो आप रुद्रपुर को ही देख लीजिए, है ना। रुद्रपुर की पॉपुलेशन कम से कम 3-4 लाख है। तो 4 लाख में ही अगर आप देखिए तो कितने होने चाहिए यहाँ? 40। कम से कम 1 लाख हैं, कम से कम 10,000 15,000 यहाँ पे होने चाहिए लोग जो ज्ञान दे सकें लोगों को, है ना। जो बैठाकर 30-30 40-40 लोगों को समझाएं ये सब चीज़ें, तब जाके समाज में सुधार आएगा। जो हम चाहते हैं राम राज्य या जो भी राज्य चाहते हैं, नेता क्या राम राज्य लाएगा? आप जाके देखिए संसद में 540 में से 250 सांसद पे क्रिमिनल केस चल रहा है, सीरियस क्रिमिनल केस। और बैठ के नियम कौन बना रहे हैं, कानून कौन बना रहे हैं? कौन कानून बना रहा है? क्रिमिनल्स कानून बना रहे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। और छोटा मोटा केस नहीं, सीरियस क्रिमिनल केस। उनको आपने भेज दिया संसद में। चुनाव जाइए, नियम बनाइए, कानून बनाइए। जैसे एक बार मेमनों ने भेड़ियों को सरकार बना दिया। भेड़ियों का सरकार, किसका? भेड़ियों का सरकार बनाया, मेमनों ने वोट दिया। तो जब पहली जो संसद की मीटिंग हुई भेड़ियों की, तो पहला जो नियम पास हुआ संसद में, प्रस्ताव पारित हुआ, क्या कि रोज हर भेड़िए के सामने 4-4 मेमने आने चाहिए खाने के लिए। ये पहला प्रस्ताव पारित हुआ। तो उस प्रकार के कैरेक्टर के लोग, है ना, हम चुन के भेज रहे हैं। और आप अगर क्रिमिनल नहीं है तो आप पहुंच नहीं सकते संसद में। आज की स्थिति ऐसी है ना। अगर आपके पास गुंडे नहीं हैं तो आप पहुंच नहीं पाओगे संसद में, वहाँ जा ही नहीं सकते। आपको पहले ही उड़ा देंगे लोग। हमारा वोट काटेगा तू। बहुत बड़ा नेक्सस है ये। एक हाथ नेताजी के, एक हाथ में पुलिस और दूसरे हाथ में गुंडे। कुछ काम पुलिस करती है और पुलिस से जो ना हो सके तो गुंडे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के एक हाथ में आर्मी, दूसरे में टेररिस्ट। तो जहाँ आर्मी नहीं पहुँच सकते वहाँ कौन जाता है? टेररिस्ट जाके काम करते हैं। और दोनों का चलाने वाला एक ही व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? ऐसे समाज में शांति और सुख कैसे आएगा? लोगों के ज़मीर को, ईमान को जगाना पड़ेगा, चेतना को
हिलाना पड़ेगा। और ये लोग कौन होते हैं? कौन है ये लोग? किसी माता के बेटे ही तो हैं। ऐसी माँ जन्म देने के समय ही गला घोट के मार देना चाहिए बच्चे को, अगर माँ को पता चले तो। ऐसी संतान नहीं जानेगा, उसका सारा रिएक्शन माँ पे आएगा। माँ को भी उसका भागी झेलना पड़ेगा, पिता को भी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान ऋषभ श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि माता न सस्यात् पितरो न सस्यात् गुरुर्न सस्यात् स्वचनो न सस्यात् नमो चयति यो समुपेत मृत्यु। उस व्यक्ति को माता पिता बनने का अधिकार नहीं है, उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए। अगर वो अपनी संतान को एक अच्छा भगवान का भक्त ना बना सके तो माता नहीं बनना चाहिए, उसको पिता नहीं बनना चाहिए। क्योंकि वो क्या कर रहा है? संसार में बोझ बढ़ा रहा है, अपराधी बढ़ा रहा है। अपराधी क्या पहले से कम है कि 5-10 और आप बढ़ाएंगे? है कि नहीं? संतान केवल जन्म देने से पिता नहीं बनते, हम माता नहीं बनते। जन्म से ज़्यादा जरूरी है संस्कार देना उसको। नहीं तो आप क्रिमिनल बना रहे हैं। क्या पहले से कमी है क्रिमिनल्स की? क्या आप बढ़ा रहे हैं? पृथ्वी पे बोझ बढ़ा रहे हैं हम। अगर हम अपनी संतान को सही संस्कार, सही नहीं शिक्षा नहीं देते तो हम पृथ्वी पे बोझ बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, ये सही शिक्षा जाए। तो रुद्रपुर में हमें कम से कम 15,000 प्रचारक होने चाहिए। हैं? क्या होने चाहिए? 15,000 प्रचारक होने चाहिए। तब जाके पूरा रुद्रपुर कवर हो पाएगा, हर व्यक्ति तक ये शिक्षा, ये ज्ञान पहुंच पाएगा। इसलिए हर तो 15,000 प्रचारक कहाँ से आएंगे बताइए? हाँ, हम सबको आगे आना पड़ेगा प्रचार के लिए। हर स्त्री, हर पुरुष जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों तक बांटे, दूसरों को बताए। ज्ञान बांटना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए, बांटने के लिए। इसलिए प्रचारक की बहुत आवश्यकता है, सनातन धर्म में बहुत आवश्यकता है प्रचारकों की, ताकि हम समझ सकें कि ये मनुष्य जीवन क्या है। ये हमारा जीवन अंत नहीं हो जाएगा मृत्यु के समय। मृत्यु के बाद सारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। धरती पे जो कोर्ट है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और कोर्ट है यमराज की। जिसको यहाँ दंड नहीं मिलेगा उसको वहाँ पे दंड मिलता है, 7 गुना मिलेगा। कितना? 7 गुना बढ़ाकर दंड मिलता है वहाँ। तो इसलिए ये ज्ञान जो है जब लोगों तक पहुँचता है तो लोग सावधान हो जाते हैं, भाई हमें ये सावधान रहना चाहिए, जागृति आती है। और ये बचपन से डालना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। जैसे बचपन में 5 साल के बच्चे हो जाते हैं तो कहाँ भेजते हैं ना, स्कूल, है कि नहीं? उसी तरह से 5 साल की उम्र से ही अपनी संतान को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए, है ना? हम देखते हैं दूसरे धर्मों में ऐसा है। आप इस्लाम धर्म में देखिए, बच्चे 5 साल मदरसे जाते, वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। इसीलिए आप देखो मुसलमान के बच्चे कितने अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक होते हैं, है कि नहीं? जागरूक होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे अमिताभ बच्चन के प्रति जागरूक होते हैं, ऐश्वर्या राय के प्रति जागरूक हो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है धर्म है, कोई मतलब नहीं है। कोई भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं अध्यात्म की, और यही सब बिगड़ जाते हैं बाद में।
समाज को लूटते हैं। भाई जो जितने आज क्राइम हो रहा है वो कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति कर रहा होगा, वो व्यक्ति किसी ना किसी का बेटा और बेटी होगा ना, है कि नहीं? किसी न किसी का बेटा बेटी होगा। तो उसके कैसे किया है? क्योंकि उसको सही समय पे शिक्षा और संस्कार नहीं गया। तो ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हैं? मंदिरों की जिम्मेदारी है ये। किसकी? मंदिर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मंदिर का यही काम था वैदिक कल्चर में। वैदिक संस्कृति जो मंदिर होते थे वो शिक्षा के संस्थान होते थे, जहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब आते हैं यहाँ, और प्रति रविवार को आना चाहिए हमको। और बच्चों के लिए भी हमारे क्लासेज होती हैं, यूथ के लिए भी क्लासेज हैं। तो यंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी अलग क्लास होती है, ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके सही गलत की, है ना। तो इसलिए हमारे यूथ फोरम में जो बच्चे आते हैं, देखिए कितने अच्छे हो जाते हैं। वही बच्चे बदमाश होते हैं, आने से पहले बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं उनको ज्ञान मिलता है, तुरंत उनका व्यवहार पूरा चेंज हो जाता है, बिहेवियर हमने देखा है चेंज होते हुए, है ना। हजारों ऐसे केस हैं चेंज होते हुए। क्यों? क्या अंतर है? सत्संग में बैठने से ये लाभ होता है। तो हर रविवार को एक दिन आना ही चाहिए, है ना, और सुनना चाहिए। सुनने से हमको हमारी बुद्धि विकसित होती है। तो जिस्कॉन के जितने मंदिर हैं पूरे वर्ल्ड में, हर जगह प्रतिदिन क्लास होता है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन, और शाम में प्रतिदिन क्लास होता है, शाम के 8 से 9। सुबह में श्रीमद् भागवत पे प्रवचन, शाम में भगवद गीता पे प्रवचन, प्रतिदिन, है ना। तो जिसको जब भी समय मिले उसको आकर उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। तब जाके समाज में क्या आएगा? सुख आएगा, शांति आएगी, है ना। और नहीं तो आप देखिए चारों तरफ जो अफरा तफरी मची हुई है कि नहीं। तो हर सिस्टम फेल हो रहा है, क्रैश कर रहा है हर सिस्टम। सरकार जवाब दे चुके, नहीं संभाल नहीं पा रहे हैं, वो तो खींच रहे हैं, ठीक है किसी तरह, लेकिन नहीं संभाल रहा है सिस्टम। आप देखो ड्रग्स का जो चीज़ चल रहा है, ड्रग्स जिस तरीके से बढ़ रहा है भारत में, कैसे बढ़ रहा है ड्रग्स? जब इतनी आर्मी है बॉर्डर पे, तो आ कैसे जाता है ड्रग्स? बताइए। आप पंजाब में जाइए, क्या हालत है युवाओं की। हरियाणा में जाके देखिए क्या हालत हो रही है युवाओं की, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पूरे भारत में हर रोज कुछ ना कुछ आता है। एनसीबी का रिपोर्ट न्यूज में रोज चल रहा है। बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स फंसे हुए हैं ड्रग्स केस में, है कि नहीं। हमारी आंखों के सामने सब हो रहा है कि नहीं। क्यों? हम सबको पता है कैसे घुस जाता है इतना ड्रग्स। 1000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, कैसे आया, कैसे, कौन आने दिया? कोई वहां पे होगा तभी तो, जिसने, जो करप्ट है कि नहीं। ग्राउंड लेवल पे थोड़े होता है, ये टॉप लेवल से करप्शन है। तो ये कैसे जाएगा? हमें खुद जागरूक बनना पड़ेगा। अपने बच्चों को पुलिस नहीं बचाएगी, एनसीबी नहीं बचाएगी। एनसीबी देखिए खुद ही फंस गई। हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चे के प्रति। उसको हमको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को इससे पहले कि वो बाहर जाए उसको बता देने का कि ये सब खतरों से सावधान रहना है। इस बात को समझिए। अगर आप डिपेंड करेंगे कि टीचर बताएगा, सरकार बताएगी, पुलिस बचाएगी, आर्मी बचाएगी, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं, जी रहे हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद न लेके दूसरे पे डालता है तो वो भ्रम में जी रहा है। वो कोई हेल्प नहीं करेगा। आप देखना जैसे जैसे सिस्टम सब
तहस नहस होता जाएगा। एक दिन सारे यूथ, अमेरिका के 70% यूथ जो है ड्रग्स के नशे में धुत है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इसलिए इंडिया से लोग हायर करते हैं अमेरिका वाले, वहाँ पे यूथ का हालत बहुत ख़राब है। तो इसलिए अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारी हम सबको, समाज को उठानी पड़ेगी, समाज के सुख और शांति की जिम्मेदारी। और तभी बाकी लोग भी हेल्प कर। जब समाज जागरूक होगा तो लोग सोचेंगे, तब लोग भी जागरूक होंगे, सिस्टम भी जागरूक होगा। समाज सिस्टम पे डाल के अगर सो गया तो सिस्टम भी सो जाता है ना। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए आप देखो, हम लोगों ने क्या ज़रूरत है हमको इस तरह से नौकरी छोड़ के, सारा चीज़ छोड़ के, परिवार छोड़ के, क्या हम ज़रूरत है हम जा कर लोगों को तक बात इस तरह से चर्चा करें 1 घंटे 2 घंटे, क्या ज़रूरत है बताइए। हमको सरकार ने तो अपॉइंट नहीं किया ना, सरकार ने तो नहीं कहा ना कि भाई, या पुलिस ने नहीं कहा कि सुंदर गोपाल प्रभु नौकरी छोड़ दीजिए और आप घर घूम कर क्या कीजिए, समाज में जागृति फैलाइए। सरकार ने कहा? नहीं कहा। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? किसने कहा मुझे? मैं एक समाज का व्यक्ति हूँ, मैं समाज की स्थिति देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ये काफ़ी है हमको जागरूक करने के लिए कि जब हम समाज की स्थिति, तो हमको खुद सोचना चाहिए कि मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें, है कि नहीं। और हर समाज के हर व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है। जब हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पे छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति जो है समझ जाता है कि ये किसी काम का आदमी नहीं है, दूसरा कभी हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो हमको अपने परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। पुलिस पे डिपेंड नहीं रहना। पुलिस ठीक है, अच्छी बात है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर केस में पुलिस पहुंचती नहीं है टाइम पे। तो आपको 100 नंबर पर फ़ोन करते रहिए, आएगा नहीं। तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखिए। इमरजेंसी कभी भी किसी समय आ सकती है, तो ये सब जागरूकता आनी चाहिए। तो आपस में हमें जागरूकता फैलाना चाहिए समाज में। इसलिए आप सब शिक्षा लीजिए गीता की और खुद अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को भी बताइए। तो गीता में भगवान ये कहते हैं, सबसे पहला संदेश क्या देते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये संसार दुखालय है। क्या है? दुखालय। दिवाली मनाया हम सब ने, अभी भी देखिए दिख रहा है दिवाली के सामने दिए, दिया तो नहीं है लेकिन बिजली है, बिजली जल रही है, जो भी है। दिवाली खुशियों का समय है, लेकिन फिर भी उसमें भी दुख है। क्योंकि मैं आज प्रवचन देने वाला था, कहाँ आप जानते हैं? आज मैं आया, मेरा शेड्यूल बना था, हमारे एक भक्त हैं यहाँ पे जय वामन देव प्रभु, उनके घर में प्रोग्राम था आज के दिन, उसके लिए मेरे को आना था यहाँ, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्यों? कि दिवाली के दिन पटाखे खुशी मना रहे थे लोग, बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, और उसी में देखिए पटाखा एक ऐसा किसी ने छोड़ा और जय वामन देव प्रभु के जो भाई है, छोटा भाई प्रेम, उसकी आंख में जाके लग गया। अब सोचिए कितना खतरनाक है संसार, कि इतना चारों तरफ एरिया है, उधर जा नहीं गया, उसी के आंख पे जाके, एग्जैक्टली टू आंख पे जाके लगा, है कि नहीं। और सारा उत्सव का माहौल है कहाँ, किस में बदल गया? दुख में बदल गया, 1 सेकंड में। ये स्थिति, ये रियलिटी, वास्तविकता है इस संसार की। यही शिक्षा दिया जा रहा है वैदिक शास्त्रों में कि हर कदम पर खतरा है इस संसार में। क्या है? हर कदम पर क्या है? खतरा है। और उनको फिर ले गए हॉस्पिटल मुरादाबाद, फिर वहाँ से अभी दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है ना। 1 सेकंड में उत्सव के दिन दुर्घटना हो गई, है ना। तो ये संसार है,
अगर हम इस संसार में सुखी हैं, स्वस्थ चल रहे तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, है कि नहीं है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार में जब तक हो भक्ति करो, आध्यात्मिक जीवन का पालन करो, ताकि मृत्यु के बाद भगवान के धाम चले जाओ। दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मत आओ। ये संसार में दुख है, एक सेकंड में व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है। कल ही मैं देख रहा था एक्सीडेंट, एक वीडियो आया था मेरे पास, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उससे बच्चा एकदम हाथ ऐसे कट के गिरा हुआ है ऐसे, एक सेकंड में एक्सीडेंट खत्म हो जाता है इंसान। इतनी गाड़ियाँ चल रही है, टाय 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 टाय, देखिए लोग कितने बिजी हैं। पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे तो एक्सीडेंट भी होता था तो कोई मरता नहीं था, है ना। आप जानते हैं एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं रोज? डेली एक्सीडेंट से 5000 लोग मरते हैं वर्ल्ड में। कोरोना से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, प्रतिदिन की बात बता रहा। 5000 लोग डेली एक्सीडेंट से मरते हैं गाड़ियों से। ये सब तेज गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ये बहुत डेंजरस है ये सब। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो जाना ही है उस पर। लेकिन खतरा तो है, रोड पे हम चल रहे हैं तो क्या है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये संसार जो है भगवान कहते हैं दुखालय है, खतरों से भरा हुआ है। इसलिए हम अपनी इस मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाएं और एक ऐसे संसार में जाएं जहाँ पे कोई खतरा नहीं है। पदम तद पदम यद विपदाम न तेषां, जहाँ पे खतरा नहीं है वो है भगवान का धाम, गोलोक धाम, जहाँ भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। तो जो लोग भक्ति करते हैं भगवान की, वो मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाते हैं। और वहाँ पे भी जैसे यहाँ संसार है वैसे वहाँ भी संसार है, लेकिन वहाँ पे फ़ायदा क्या है कि कोई रिस्क नहीं है, वहाँ कोई खतरा नहीं है, वहाँ है ना, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, वहाँ पे कोई बदमाश नहीं है ना। तो बदमाशों को इधर भेज देते हैं भगवान। उधर कोई बदमाशी करने का सोचता है तो भगवान बोलते हैं तुमको अच्छी जगह पे भेजता हूँ जहाँ पे तुम्हारे टाइप के लोग मिलेंगे, है ना। और अच्छे लोगों को भगवान उधर बुलाते हैं कि मेरे साथ रहो, है ना। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनको इधर भेज दिया जाता है ना। अच्छे लोगों को भगवान बोलते हैं मेरे पास, मेरे साथ रहो, है ना, मेरे धाम में रहो। कोई भी चाहता है, आपके परिवार में कोई बदमाश हो जाएगा तो क्या करेंगे? जाओ बाहर जाओ, हटो। अच्छे लोगों को साथ में रखने का तो क्या रहेगा, शांति रहेगा, है कि नहीं। अब बदमाश को रख लेंगे तो क्या होगा, खेल अपना खेले दे, खेली बिगाड़ो, खुद भी खुश नहीं रहेगा, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देगा, सबको परेशान करके रखेगा, है कि नहीं। इसलिए भगवान ने दो संसार बनाया है, एक संसार नहीं, दो संसार। एक संसार जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, जहाँ पे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ निवास करते हैं, और एक ये संसार है जहाँ पे भगवान तो नहीं होते हैं, लेकिन जीवात्माएं होती हैं जो जिनके मन में काम क्रोध लोभ ये सब भरा रहता है ना। जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने चेतना को शुद्ध करके भगवान के पास वापस चले जाना। और ये चेतना शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, जप करना है, भगवान के नाम का जप। दवाई यही है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्री की दवाई है, कोई पैसा नहीं। चलो कितना पैसा लगेगा, कोई चार्ज नहीं। सत्संग भी फ्री में और दवाई भी फ्री में, है कि नहीं। लेकिन फ़ायदा बहुत है ना। तो मेरा तो यही उम्मीद है कि रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छा व्यक्ति बनिए, अच्छा भक्त बनिए, और संसार को टाटा बाय बाय करके गोलोक धाम, जहाँ पे कोई कष्ट दुख नहीं है, वहाँ जाइए, है ना। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे का कार्यक्रम। तो सब लोग आएंगे रविवार को।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ आपने बताया कि कर्मों का फल जो यमराज के पास 7 गुना ज्यादा मिलता है, हाँ, तो वो 7 गुना ज्यादा क्यों मिलता है? और क्या भक्ति कर रहे हैं तो क्या उसका भी फल 7 गुना मिलता है? भक्ति का फल 7 गुना यस मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे आपको भक्ति का कर्मों का फल 7 गुना इसलिए मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया, है ना, और पैसा दे के या दिमाग लगा के पुलिस को पैसा खिला के बच गया, तो उस व्यक्ति को 7 गुना मिलता है। जिसको यहाँ पे दंड मिल गया उसको फिर यमराज के यहाँ दंड नहीं मिलता है। लेकिन जो यहाँ से बच जाता है, सोचता है मैं दिमाग वाला आदमी हूँ, तो वहाँ पे यमराज उसका सारा दिमाग का कचूमर निकालते हैं, है ना। फिर वो वहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकता, फिर वहाँ पे बहुत पिटाई होती है। यमदूत का तो बताया गया शास्त्र में कि अगर आप यमदूत जब मारेंगे आप वो हैं, तो अगर आप यमदूतों से क्षमा मांगेंगे कि मेरे को क्षमा कर दो, आगे से ये गलती नहीं करूँगा, तो और ज़्यादा मारते हैं। जो क्षमा मांगता है उसको ज़्यादा मारते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको और गुस्सा आ जाता है कि तुमको जब सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे तो समझ में नहीं आया था। इसलिए, है ना, इसलिए 2 दूत हैं, एक विष्णु दूत है और एक यमदूत है। तो पहले विष्णु दूत आते हैं हमारे लाइफ में, वो क्या कहते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद अगर कोई नहीं समझता है तो फिर यमदूत आते हैं, वो समझाते नहीं हैं, उनका एक ही काम है पिटाई। वो डंडे की बात करेंगे तो और पिटेंगे। वहाँ पे बातचीत नहीं होता कि हमको क्षमा कर दो, हमने गलती कर दिया, ये सब नहीं, वहाँ केवल पिटाई। अब बात करने का प्रयास करेंगे उनसे तो और मारते हैं, बात मत करो, केवल पिटना है तुमको, ऐसा फैक्ट है ना। यमदूत तो लाइव लोगों ने देखा है, यमदूतों को ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हैं लोगों के ना। हमारे एक भक्त अभी कोरोना पीरियड में बता रहे थे कि चंडीगढ़ में वो हॉस्पिटल में थे और जिस वार्ड में थे उसके आगे लेफ्ट राइट सब मर गए, केवल वही बचे हुए थे। और उनका भी हालत बहुत ख़राब था, लग रहा था कभी प्राण निकल जाएंगे। तो माला करने लगे, अब माला करने लगे, अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए उसी वार्ड में, काले काले एकदम, खुद बता रहे थे। मैंने देखा कि 2 यमदूत आ गए वहाँ, बोले लेकर चले इसको, आपस में बात करने लगे, है ना। तो उसमें से एक आया और उनको पकड़ लिया, और पकड़ के उनका प्राण निकालने के लिए प्रयास किया, तो उसको झटका लग गया। तो झटका लगा तो दूसरा बोला क्या हुआ? बोला ये तो हरे कृष्णा कर रहा है, ये जब कर रहा है ना, इसको है ना करंट मार दिया हमको, अब हम इसको नहीं छू सकते हैं, चलो चलते हैं यहाँ से, नहीं तो इससे पहले और पिटाई हो जाएगा। तो यमदूत चले गए छोड़ के उसको। तो वो भक्त जो है मंदिर में आके उसने अपना है ना घटना बताया, भक्तों के बीच में ऐसे ही बता रहा था कि हाँ मेरे साथ ऐसा लाइव हुआ है। वो वीडियो आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, है ना। ऐसे कई घटनाएं हैं जहाँ पे है ना, एक उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई थी, एक व्यक्ति दीवार पे बैठा था अपने घर पे, और दीवार पे बैठ के और बातें कर रहा था, अचानक मर गया। अचानक यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वीडियो इसका, है ना। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसको बांध के ले जाने, अचानक वो जीवित हो गया। तो उसको बोले कि तुम तो मर गए थे, कैसे आ गए फिर? बोला वो हमको यमदूत लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? बोला यमलोक लेके गए थे। अच्छा हाँ, क्या वहाँ पे क्या था? बोला वहाँ पे बहुत सारे लाल कपड़ा पहन के बैठे हुए थे, सबके सामने एक रजिस्टर रखा हुआ था, और उनका जो मुखिया था, हेड था, वो टेबल पे बैठा था चेयर पे लगा के, और उसने खोला रजिस्टर, तो उसने देखा कि ये तो गलत आदमी को पकड़ के ले गया है तुम लोग, है ना। तुम लोग उसी गांव के एक ही नाम के 2 आदमी थे, तो जिसको पकड़ के उसका नहीं, इसको पकड़ के लेके चले गए, है ना। तो बोले इसको नहीं, दूसरे वाले को पकड़ के लाना है, इसको भेज दो वापस।
तो उसको 2 झापड़ मार के भेज दिया वहाँ से कि तुमको पहले बताना चाहिए था। तो जब मार के भेजा तो नीचे उसका बॉडी उठ गया और उसी समय उसी नाम का दूसरा व्यक्ति उस गांव का उस मर गया। ये रियल घटना है ये। हाँ, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो व्यक्ति खुद बता रहा है, बताते हुए उसका इंटरव्यू दिया है यूट्यूब पे, है ना। लोग सोचते हैं कि हम लोग काल्पनिक चीज़ें बता रहे हैं, है ना। ये काल्पनिक चीज़ नहीं है ना, ये वास्तविक चीज़ है। ये माने या ना माने वो आपके ऊपर है। मानेंगे तो आपको फायदा नहीं कि नुकसान है। यस प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये है कि गोलोक धाम का एग्जिस्टेंस कैसे हम लोग माने, क्या प्रमाणित है और इसका कैसे हम लोग बिलीव करने में हेल्पफुल। भगवान बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, है ना। शास्त्रों में लिखा हुआ विस्तार से वर्णन है उस जगह का। पढ़ेंगे तो आपको खुद से विश्वास हो जाएगा। जितना विस्तार से उसके डिटेल में बताया गया वहाँ के बारे में, है ना, वो उतना विस्तार से कोई कल्पना करके नहीं बता सकता जो वहाँ के बारे में बताया गया, ज्ञान दिया गया शास्त्रों में, है ना। तो ऐसा जगह है ना, उसके बारे में आचार्य बताते हैं। तो जो आचार्य संत महात्मा है वो, है ना, सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने, तो झूठ आपको क्यों बताएंगे, उनको क्या मिलेगा झूठ बताने से, है कि नहीं। श्री रूप गोस्वामी जी ने इतने विस्तार से भगवान के धाम का वर्णन किया, जीव गोस्वामी जी ने, जिनको संसार में कुछ लेना देना है ही नहीं, तो क्यों हमको झूठ बताएंगे। वो खुद बता रहे हैं कि हमने देखा है इसलिए बता रहे हैं, जो देखा है उसको बता रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि गोस्वामी जी वहाँ गए और फिर वापस हाँ, आए। यस, पर ये शरीर नहीं जाता ना, आत्मा जाती है। जैसे रात में आप सो जाते हैं, आपका शरीर यही रहता है, लेकिन आत्मा कहाँ कहाँ घूम के आ जाती है। आप समझ बात हो, शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आप कहाँ कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं। तो उसी तरह से शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा जो है वो भगवान के धाम से घूम के आती है। शरीर यहीं रहेगा आपका। जैसे उस व्यक्ति के यमदूत लेके गए, शरीर वहीं था, आत्मा चली गई यमलोक, वहाँ पे थप्पड़ भी मारा उसको, आत्मा को। अब बोलो शरीर तो यहाँ था तो थप्पड़ कैसे मार दिया। सूक्ष्म शरीर को मारते हैं, किसको, सूक्ष्म शरीर को, है ना। हमारे एक तो आँख सामने है, लेकिन एक आँख अंदर भी है। जैसे आप आँख बंद कर लो, बंद कीजिए आँख। अब बताइए मैं किस कलर का कपड़ा पहना हूँ। ऑरेंज। ऑरेंज। आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर? नहीं। आपको अंदर, आप कैसे बता पाए कि ऑरेंज? ऑरेंज दिखा होगा ना, पहले दिखा था। पहले जो दिखा था उसका फोटो था अंदर, था ना जी। आपने फोटो खींच रखा था जी। और वो फोटो आपने खोला अंदर, आँख बंद करके जी। खोला ना जी। तो फोटो को भी देखने के लिए आँख चाहिए ना। हाँ। तो वो कौन सी आँख से देख रहे थे फोटो? मन की आँख से। हाँ, यही चीज़ बता रहा हूँ। उस आँख को अगर आप जागृत कर लेंगे तो उस आँख से आप कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। तो मन की अपनी आँख है, सूक्ष्म आँख जिसको बोलते हैं, और पहले वही काम शुरू करती है, बाद में ये आँख चलती है ना। तो सूक्ष्म शरीर है हमारा, क्या है, सूक्ष्म शरीर है। उसको जागृत कैसे करें प्रभु? वो जागृत करते हैं जब भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो, है ना, सूक्ष्म शरीर जागृत होता है ना। सचेत चेतन हो जाते हैं आप, कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। मन की आंखों से संसार को देखने लगते हैं, है ना। अभी हम इन आंखों से संसार को देखते हैं, ये काला है, ये गोरा है, लेकिन इन आंखों से आप देख सकते हैं कि दूसरे के हृदय कैसा है? नहीं देख सकते। इसीलिए हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं लोगों को, है कि नहीं। लेकिन मन की आंखों से जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसके मन की बात। जब मन की भावनाओं को देखेंगे तभी आप वास्तव में देख रहे हैं, नहीं तो देख नहीं रहे हैं, हम देख कर भी नहीं देख रहे हैं, है ना। तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं हमारी, सूक्ष्म इंद्रियां, एक स्थूल इंद्रिय, एक सूक्ष्म इंद्रिय और एक आध्यात्मिक इंद्रिय। तीन आँखें हैं हमारी, है ना, तीन आँखें हैं। जैसे एक व्यक्ति के गारमेंट्स होता है ना, आउटर गारमेंट्स, इनर गारमेंट्स, है कि नहीं। तो ये जो बाकी दो शरीर हैं वो क्या है,
मुखौटा है। क्या है? मुखौटा है ना। वास्तविक शरीर जो है आत्मा का है, आध्यात्मिक शरीर, वो जाता है भगवान के धाम। मृत्यु के बाद वही जाता है। मृत्यु के बाद ये शरीर रह जाता है, मुखौटा है ये। जैसे सांप होता है, सांप आप देखिए उसका बाहर का खोल जो है निकाल देता है, केचुली निकाल देता है ना, लेकिन वो मरता नहीं है ना। लेयर एक एक निकालते हैं। तो ये शरीर क्या है? एक लेयर है। मृत्यु के समय केवल ये शरीर त्यागते हैं, व्यक्ति नहीं मरता। यही बताया भगवान ने गीता में कि उसका सूक्ष्म शरीर, मन भी नष्ट नहीं होता, मन साथ में जाता है ना। मरने के बाद भी आत्मा वहाँ भटकती रहती है, जल्दी नहीं जाती है। उसको याद रहता है ये मम्मी है, ये पापा हैं, जल्दी जाता नहीं, उसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं हम तो। कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं भूत बनकर, है ना, भूत बन के भटकती हैं, है ना, सूक्ष्म शरीर में भटकती हैं। और कोई हाथ रखा रहेगा उसमें घुस जाएगा, ऐसे कटा हुआ हाथ ऐसे घूम रहा है, तो कटा हुआ हाथ नहीं घूम रहा, पूरा शरीर है वहाँ, पूरी आत्मा है, व्यक्ति है वहाँ, लेकिन उसको हाथ में ऐसे ग्लव्स जैसे घुसा देते हैं ना ग्लव में, तो वो हाथ, कटा हुआ हाथ को ग्लव बना लेता है, उसमें अपना सूक्ष्म शरीर हाथ घुसा देता है। ऐसे आपको देखेगा क्या केवल हाथ, लेकिन है क्या वहाँ पे? पूरा शरीर है वहाँ। ऐसे होता है, लेकिन पूरा शरीर हम देख नहीं पा रहे हैं, केवल हाथ जो जिसमें उसने अपना हाथ घुसाया है, सूक्ष्म हाथ, वो दिखता है। सिर कटी लाश घूम रही है, कैसे घूमती है? ऐसे घूमती, उसमें अपना सिर, सूक्ष्म सिर घुसा दिया उसमें, और इसे खोपड़ी में घुसा दिया, खोपड़ी गिरा हुआ उसमें घुसा दिया, तो वहाँ पूरा व्यक्ति है। तो इस तरह से भूत प्रेत जो हैं वो कौन होते हैं? जो लोग मर जाते हैं, उनका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर बना रहता है और भटकता रहता है, उसको सद्गति प्राप्त नहीं हुई है अभी। क्यों? समय से पहले आकस्मिक मृत्यु के समय उसका अगला शरीर तैयार नहीं रहता है ना। तो क्या होगा? उसको वेट करना पड़ता है तब तक। तो क्या उनको यमदूत लेके नहीं गए? यमदूत नहीं लेके जाते, यमदूत खाली रहेंगे तब तो। अब देखो इतने लोग कोरोना में के समय में बीमार हो रहे थे कि हॉस्पिटल के बेड भर गए थे, तो बाहर पे रखा गया था सबको, बाहर तड़प रहे थे लोग। तो बोले कि अरे इसको अंदर क्यों नहीं ले जा रहे हो? आइडियली उसको अंदर ले जाना चाहिए, डॉक्टर को। अंदर क्यों नहीं ले जा रहे थे? कि बेड खाली नहीं है। तो उनको वेटिंग में रखा जाता है। वेटिंग आत्माएं ही घूमती रहती हैं, भटकती हुई आत्माएं बहुत सारी हैं जो घूमती रहती हैं। हर जगह आत्मा है, भूत प्रेत आत्मा कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ प्रेत आत्मा, यहाँ भी है, हर जगह है ना। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन हर जगह आत्माएं हैं, है ना। एक व्यक्ति के अंदर 2-2, 3-3 आत्माएं रहती हैं, एक शरीर के अंदर निवास करती हैं, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन आत्मा बोल रही है। जैसे एक मोबाइल के अंदर 2-3 सिम होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सिम से व्यक्ति बात कर रहा है। और जैसे ही कॉल करेंगे आएगा सिम 1 सिम 2, और जो ऑप्शन आप दबाएंगे उससे आप बात कर रहे हैं। मोबाइल वही है, तो बाहर वाले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि कौन से सिम से बात कर रहा है कि नहीं। उसी तरह से एक शरीर में कई सारी आत्माएं निवास कर सकती हैं। इसलिए आप देखो, एक तो आपकी आत्मा है और जिसको भूत, दूसरी आत्मा उस पर घुस जाती है उसके अंदर, और उस आत्मा को हाईजैक कर लेगी, दबा देगी, और वो बोल रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि हमारा भाई बोल रहा है, आप उल्टा सीधा बोलेगा। आप बोले आज क्या हो गया इसको, है ना, आज इसको क्या हो गया। आपको पता नहीं कि कोई और चीज व्यक्ति घुस गया अंदर बोल रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देगा। उसका शरीर यूज कर रहा है, उसका सिस्टम यूज कर रहा है। जैसे कोई लैपटॉप है, उसमें आप अपना हार्ड डिस्क लगा दीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो आपका डाटा उसमें दिखेगा। उस तरह से है ये, है ना। किसी दूसरे का सिम आप अपने मोबाइल में डाल दीजिए, तो क्या होगा? उसका सारा नंबर आपके पास आ जाएगा, फिर आप उस मोबाइल का यूज कर सकते हो। दूसरे के मोबाइल में अपना सिम डाल के यूज कीजिए। उसी तरह से सिस्टम है ये। तो मेन डाटा कहाँ होता है? सिम में होता है ना। उसी तरह से मेन जो हमारा डाटा होता है सूक्ष्म शरीर में होता है, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में
जाके इंटर करता है। यहाँ से निकल गया तो ये शरीर नष्ट जला दिया आपने, लेकिन जो डाटा था इस शरीर में, जो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस डाटा, वो डाटा जो सूक्ष्म शरीर में संचित रहता है वो जाता है अगले जीवन में। इसलिए कई लोग जन्म लेते समय पिछले जन्मों को याद करते हैं। पूर्व जन्म की याददाश्त बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? क्योंकि वो जो डाटा है वो सब लेके आया है। हर व्यक्ति का अपने पूर्व जन्म के सारा डाटा उसके अंदर रखा हुआ है संचित करके। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे सारे जन्मों के सारा जितना घटनाएं हुई सब हमारे अंदर है, रखा हुआ है। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर का विज्ञान है, इसको जो भगवान गीता में बताते हैं, है ना, कि 3 शरीर है हमारे अंदर। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था ना कि जैसे अगर कोई गोलोक जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, जैसे उसने इतना नहीं कर रखा तपस्या वगैरह, भक्ति नहीं कर रखी है, तो वो स्वर्ग जाता है, तो उसे कौन लेने आता है? हाँ, स्वर्ग जाएंगे अगर, तो स्वर्ग में तो आपको लेने के लिए, है ना, किसी को देवता लोग आएंगे, स्वर्ग के दूत आएंगे। और अगर जैसे कहते हैं ना कि भगवत गीता में लिखा है कि जैसे जिसकी पूजा करो वहीं जाना होता है। जैसे अगर हम शिव जी की पूजा करेंगे तो उनके धाम जाएंगे। हाँ। तो वहाँ के मतलब वो जो वहाँ के डिवोटीज होंगे वो हमें लेने आएंगे। हाँ, अच्छा। वही आएंगे रिसीव करने, स्टेशन से लेके जाएंगे आपको। जो आपका रिलेटिव होगा वही आएगा ना। आप अगर यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में जो आपकी जान पहचान के लोग वही आएंगे ले जाने, है कि नहीं? लेके जाए, है ना? यस। हरे बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी, काफ़ी इंस्पायरिंग था, जो कि प्रीचिंग के लिए हमको मोटिवेट किया। प्रभु जी मेरा प्रश्न अभी प्रभु जी पूछ रहे थे कि हमारे ब्रह्मांड में 5 शरीर तो छोड़ देते हैं, तो सूक्ष्म शरीर जो रहता है, मैंने सुना पढ़ा, जब मतलब कुछ समझ अंडरस्टैंडिंग है मेरी, तो मैंने सोचा था कि जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड के भीतर, आत्मा केवल ब्रह्मांड से बाहर केवल आत्मा जाएगी। जब हम अगर गोलोक वृंदावन धाम की ओर अगर बाहर निकलते हैं भौतिक ब्रह्मांड से, तब उसके भीतर तो ठीक है तीनों रहेगी। तो क्या ये तब उस समय फिर मन बुद्धि अहंकार, फिर उस समय उस सूक्ष्म शरीर का क्या रहेगा? वो सब सूक्ष्म शरीर जो है वो सब आध्यात्मिक हो जाता है। जो भौतिक कलमश होते हैं वो हट जाते हैं। फिर एक आता है कि वो लेयरिंग होती है सबकी, पंच शरीर का, पृथ्वी जल अग्नि वायु सब एक दूसरे एक से। हाँ, वही छन्नी, जैसे छन्नी होता है ना, आप देखते हैं जिसको बोलते क्या छन्नी, आप जो ना जिसे आटा चालते हैं, चलनी बोलते हैं, चलनी, है ना, चलनी होते हैं, छलनी बोलते हैं। तो छलनी जो है उसमें ऐसे चलते हैं तो जो मोटा चीज़ वो रुक जाता है, सूक्ष्म चला जाता है नीचे, है ना, उसी तरह से है ये। तो अलग अलग छलनी अगर लगा देंगे, हम लोग कॉलेज में थे तो अलग प्रकार की सीव साइज होता था, 10 mm का, 4 mm का, 2 mm का, 1 mm का, और एक के ऊपर एक रख देते थे, है ना। तो उसी तरह से वो लेयर्स हैं। तो जहाँ जिस लेवल तक आप जा पाएंगे वो वहाँ तक आपका प्यूरिफिकेशन होगा। उससे ज़्यादा जितना प्यूरिफिकेशन होगा उतना लेवल तक आप ऊपर जा पाएंगे। तो पूरा अहंकार का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो आप भगवान के धाम घुस जाओगे। मन का प्यूरिफिकेशन होगा तो मन के तत्व तक रहेंगे आप। बुद्धि का प्यूरिफिकेशन होगा तो बुद्धि, लेकिन भौतिक तत्व जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भौतिक तत्व छनते चले जाते हैं। जितना हमारा संस्कार शुद्ध होता जाएगा, चेतना शुद्ध होती जाएगी, उतना ही ऊपर लोक में हम चलते जाएंगे। तो आपका जो कहना था कि जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर जो है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। उसमें जो कलमश है वो नष्ट हो जाते हैं, तब वो स्पिरिचुअल सूक्ष्म शरीर होता है। स्पिरिचुअल मन है ना, हर चीज़ स्पिरिचुअल है, वो भगवान के धाम जाता है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें जब किसी से बात करनी चाहिए, मतलब अपनी वाणी पे संयम लगाना चाहिए। आपने 5 चीज़ें बताई संयम लगाने के लिए, लेकिन बोलने से पहले हम कभी भी कुछ सोचते ही नहीं हैं, बोल पड़ते हैं। करेक्ट। हो जाता है ऐसा, नॉर्मली है कि हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमारे से ही गलतियां हो गई हैं, हमने सामने वाले को हर्ट कर दिया है। अगर हमें इसका रियलाइजेशन हो जाए, बाद में हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमने गलती की है, उसको सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ कर दिया,
लेकिन कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक तो कर दी ना, सामने वाले को हर्ट तो कर ही दिया ना, उसका दिल तो दुखाई दिया, तो उस गलती का हम कैसे भरपाई करेंगे? सॉरी बोल के तो केवल भरपाई नहीं हो सकती है ना। सही बोले। तो सबसे पहला चीज कि दोबारा प्रयास कीजिए कि ना हो, है ना, लाइक दैट। पहला चीज ये ध्यान रखना है कि दोबारा ना हो, है ना। और तीसरा, उस व्यक्ति के अच्छे गुणों का चर्चा कीजिए। क्या? अच्छे गुणों का। और कभी वो समस्या मुसीबत में है तो उसको सेवा करने के लिए तत्पर रहिए। तो आपने किसी को ठेस पहुंचा दिया, लेकिन जब वो मुसीबत में है, उसका स्वास्थ्य खराब है, आपने उसके लिए कुछ सेवा किया, तो क्या व्यक्ति से भूल जाता है? नहीं चलो ठीक है, गलती से भूल, लेकिन जब मेरे ज़रूरत था तो माता जी खड़ी थी वहाँ मेरे लिए, तो भूल जाता है व्यक्ति। आप समझिए बात को। तो यही सब, जैसे किसी का तबीयत खराब है, उस सबसे अच्छा समय होता है अपने सारे पिछले जो भी गिले शिकवे नष्ट करने। उस समय अगर आप उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे तो व्यक्ति समझ आता नहीं है ना, बहुत अच्छी माता जी हैं, उस दिन बोलती होंगी, लेकिन देखो हमको तबीयत खराब था तो आई थी, है ना। तो इसलिए हमको ऐसे मौके पे पहुंच जाना चाहिए लोगों के पास, उनको हेल्प करने के लिए। जब किसी का तबीयत खराब हो, जब किसी घर में कोई समस्या हो, तो हमको उस समय तत्पर रहना चाहिए, है ना। वो बेस्ट सबसे उत्तम समय है उस व्यक्ति से अपने संबंध सुधारने का, है ना। तो ये 3 चीज़ आपको करना चाहिए। एक तो कि उसको दोबारा हम उसको ठेस ना पहुँचाएं, प्रयास करिए, है ना। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तो हमारे हाथ में है, प्रयास करना चाहिए हमको, है ना। और दूसरा है कि हम उसकी प्रशंसा करें, है ना, प्रशंसा। और उसके सामने मत कीजिए, है ना। करेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली हमें जब 2 आदमी मिलते हैं ना, तो तीसरे आदमी के बारे में अच्छी चीज़ें चर्चा करनी चाहिए, तो वो आदमी जाकर उसको सुनाएगा। आप समझी बात बोले, क्योंकि उसके मुंह पे बोलेंगे तो क्या सोचेगा, देखो पहले पीछे तो मेरी निंदा करती है, अब मेरे मुंह पे आके देखो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती है, चापलूसी, है ना। हाँ, चापलूसी। लेकिन किसी और से आप चर्चा करोगी ना, तो वो चापलूसी नहीं माना जाएगा। और वो व्यक्ति जब जाके बताता है तो वो व्यक्ति नहीं, दूसरे से मेरे बारे में अच्छा चर्चा हो रहा है, इसका मतलब जेन्युइन है ना। हाँ। और कोई व्यक्ति आपकी चर्चा, आपके अंदर कोई कमी है और दूसरे से चर्चा करता है, वो व्यक्ति आके बता रहे तुम्हारी वो जो है चुगली कर रहा था, निंदा कर रहा था, तो हमको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर मेरे अंदर कमी थी तो मेरे को बताना चाहिए, है कि नहीं। तो हम थर्ड पार्टी से किसी की कमी चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी के अंदर कमी है तो उसी व्यक्ति से बात करो, अच्छाई है तो इधर उधर चर्चा करिए, है ना। ये सिद्धांत है कि अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई की चर्चा करना है तो उस व्यक्ति के सामने मत कीजिए, बाकी सबके सामने कीजिए। और किसी के अंदर कोई कमी है तो किसी के सामने मत कीजिए, उसी व्यक्ति के सामने कीजिए जिसके अंदर कमी है। ये सिद्धांत है ना। प्रभु जी अभी इस्कॉन के लिए निकलते वक्त, कान्हा जी से घर से निकलते वक्त बस जस्ट 1 मिनट पहले ही पूछा कि वाणी कैसे कंट्रोल करूं और क्या क्या बोलने के नियम होने चाहिए। आते के साथ आपसे 5 नियम पता चले हैं। प्रॉब्लम क्या है कि घर पे हमेशा बात सुनती हूँ कि घर से तुम हंसी मजाक करो, बातें शेयर करो, सब सही है, लेकिन बाहर कहीं जाती हूँ किसी के पास में, कोई अगर मेरे से 1 मिनट मीठा बोल ले या कुछ भी अपने बारे में पूछने लगे, हंस के बोल दे, मैं अपनी हर बात शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा डांट खाती हूँ। तो मैं अपनी वाणी पे इस पे कैसे संयम करूँ कि हर चीज़ें नहीं बतानी है, या कोई हंस के बात करे तो हर कोई दोस्त नहीं होता है, ये चीज़ मेरा नहीं हो पाता है। सबसे है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जैसे बता रहे हैं कि हर व्यक्ति दोस्त नहीं होता है ना। तो हमको सावधान रहना चाहिए, है ना, कि जितना आवश्यक हो उतना ही हम, जब तक किसी व्यक्ति को हम अच्छे से समझे नहीं हैं तब तक हमको जितना आवश्यक हो उतना ही बात करना चाहिए उससे। ये सिद्धांत है, ये इसको समझिए, है ना। हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं बताना है ना। किसी व्यक्ति को अपनी सीक्रेट्स तो कभी नहीं बतानी चाहिए जल्दी किसी को, है ना।
नहीं तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपको इमोशनल इमोशनली आपको मरमाहत कर सकता है। हाँ, तो इसलिए जो बहुत समय से जिसके साथ रहे हैं, है ना, जिसकी कैरेक्टर को हमने देखा है जांच परख के कई साल तक, उस व्यक्ति से हम जिस पे आश्वस्त हो गए हैं कि ये व्यक्ति बहुत परिपक्व है और ये हमारी सूचना का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा, उसको बताना चाहिए, है ना। लेकिन हर व्यक्ति से नहीं। पता नहीं प्रभु जी, कोई भी मेरे से हंस के बात करने लगता है, मैं फट से सब बोलने लग जाती हूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो, है ना, कोई सुने आपकी बात, जैसे आपने हृदय की बात शेयर कर सको, है ना, इसलिए ऐसा होता है ना। सबके लिए जरूरी, सब लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, है ना, लेकिन वैसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है ना। अगर अपने मन की बात शेयर करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए तो एक व्यक्ति मेरी नज़र में मैं बता सकता हूँ, भगवान। वो आपकी बात को कभी इधर उधर नहीं शेयर कर, मिसयूज नहीं करेंगे, है ना। भगवान के सामने आप अपना सब कुछ शेयर करो, ठीक है। वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।